हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारे चैनल पर हम फिर से एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भगवान की मदद। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। किसी गांव में दो मित्र रोहन और संदीप रहते थे। रोहन बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का था और वो मानता था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे। दूसरी ओर संदीप बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ ज़मीन खरीदी जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने की सोची। अब संदीप तो दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन रोहन कुछ काम नहीं करता। वो केवल मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। इसे दोनों ने बाज़ार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर संदीप ने रोहन से कहा, देखो दोस्त, खेत में ना मैंने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। संदीप की बात सुनकर रोहन बोला, नहीं नहीं, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। मेरी प्रार्थना के बिना यह संभव नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ सोचा और दोनों को एक एक बोरा चावल दिया जिनमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूँगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। संदीप ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। वहीं और रोहन अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में लेकर गया और भगवान से इसे साफ करने में मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह संदीप चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। रोहन भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। रोहन को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ, तुमने कितने चावल साफ़ किए। इस पर संदीप ने तो जितने थे उतने बता दिए। रोहन ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकड़ और पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ़ नहीं किए। अब मुखिया सारी बात समझ चुका था कि रोहन बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, इसलिए अनाज के धन में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। गांव के मुखिया ने रोहन को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। रोहन को मुखिया की बात समझ आ चुकी थी। वह भी संदीप के साथ जमकर मेहनत करने लग गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% देंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसलिए दोस्तों, अपने आप से ईमानदार बने और जमकर मेहनत करें। आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहे। तब तक हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।